कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। एक के बाद एक राज्य इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। यूपी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला 7वां राज्य बन गया है। लखनऊ में करीब 100 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं नोएडा में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ करीब 2 दर्जन केस सामने आए हैं। अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इस बीच अहमदाबाद से चौंकाने वाला ब्लैक फंगस का केस सामने आया, जहां 13 साल के बच्चे को ये बीमारी हुई। ये पहला मामला है जब इतनी कम उम्र का बच्चा इस बीमारी की चपेट में आया है। ब्लैक फंगस के बाद अहमदाबाद के चांदखेड़ा के अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चा इससे पहले कोरोना संक्रमित हुआ था। इस बच्चे की मां का कोरोना से निधन हो चुका है। ब्लैक फंगस से संक्रमित एक 40 साल के मरीज ने जम्मू के अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये हाल ही में कोरोना से ठीक हुए थे। ये जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस से मौत का पहला केस है। मृतक 2 दिनों से डॉक्टर की निगरानी में था। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 61 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 केस सामने आए हैं। इसमें दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के मरीज भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी होने के बाद लोग वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इसे महामारी के रूप में नोटिफाई करने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.76% रहा। 4 अप्रैल के बाद पहली बार इतना कम पॉजिटिविटी रेट रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट एक सुरक्षित स्तर का सूचक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3009 नए कोरोना केस सामने आए और 252 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी के चलते केरल और कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। केरल में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। दोनों राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान वहां के मुख्यमंत्रियों ने किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को ना खत्म करने का फैसला लिया गया है। भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भोपाल में कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया जाएगा। देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने अभी से तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मई तक यूपी में दूसरी लहर पर काबू पा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के गांव में समूची स्वास्थ्य प्रणाली राम भरोसे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 17 मई के निर्देशों को निर्देशों के रूप में नहीं माना जाए और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह के रूप में माना जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने को कहा था। 17 मई को उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्टों को ऐसा आदेश देने से बचना चाहिए जिन्हें पूरा करना असंभव हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए निजी उपयोग के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की 1 मई को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% IGST लगेगा, फिर चाहे वो उपहार के रूप में या किसी अन्य तरीके से आया हो। अदालत ने साथ में ये भी निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को लिखित में देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया है, न कि व्यापारिक इस्तेमाल के उद्देश्य से। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा और उनके पार्टनर गगन दुग्गल के 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। दोनों के ये ठिकाने दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित थे। ईडी को जानकारी मिली थी कि नवनीत कालरा और गगन दुग्गल ने 1 महीने के भीतर चीन से 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए, जिन्हें देश में ऊंचे दामों पर बेचा। इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि किसान महामारी में किसी के भी स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल रहे, लेकिन वो आंदोलन को भी नहीं छोड़ सकते। पीएम मोदी को भेजे पत्र में किसान नेताओं ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए और किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए। कोरोना संकट के बीच तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। टूल किट मामले पर केंद्र सरकार ने ट्विटर को सख्त हिदायत दी है।
सरकार ने ट्विटर से कहा कि ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल बंद करे, क्योंकि अभी टूलकिट मामले की जांच एजेंसी कर रही है। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने कहा है कि एजेंसी टूलकिट के कंटेंट की जांच कर रही है, न कि ट्विटर की। ट्विटर ने बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा के कुछ ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाकर दिखाया था। ये ट्वीट कांग्रेस की टूलकिट को लेकर किए गए थे। नारदा स्टिंग में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है। ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को नजरबंद रखने का आदेश दिया है। अब मंत्री फिराद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रहेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ेंगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता इस बार नंदीग्राम से लड़ी थी, लेकिन भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। भवानीपुर विधायक सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए विधायक शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को किसी भी जगह से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना होगा। ताउते के बाद अब देश के सामने यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से उठेगा। 24 मई तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। खतरे को देखते हुए केंद्र ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को अलर्ट किया है। 26 मई को तूफान बंगाल के तटों से टकराएगा। केंद्र ने 5 राज्यों से कहा है कि कोविड मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी रखें। सभी अस्पतालों में पर्याप्त पावर बैकअप होना चाहिए।